मसीह खुदावंद में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं अपनी आंखें आसमान की तरफ लगाएं। खुदा के लोगों, जब तक हमारी आंखें ज़मीन पर लगी रहेंगी हम दुनिया की ख्वाहिशात में फंसे रहेंगे, घुमंड और गरूर के अंदर रहेंगे और ज़िल्लत और रसवाई का सामना करते रहेंगे। लोगों की आंखें आज आसमान की तरफ नहीं हैं, उनकी आंखें जमीन पर लगी हुई हैं और जमीन पर की चीजों पर लगी हुई हैं। और अगर लोग अपनी आंखें खुदा की तरफ लगाते हैं तो भी इस मकसद के लिए कि वो जमीन पर प्रॉस्पर हों और उनका दिल जमीन पर लगा रहे। खुदा के लोगों, नबूकत नजर का दिल दुनिया में था, उसकी आंखें जमीन पर लगी हुई थी, जमीन की चीजों पर थीं और कलाम खुदाबंदी के अंदर लिखा है उसने बेवकूफाना हरकतें की और उसका दिल जानवरों जैसा हो गया। आज वो लोग जिनकी आंखें जमीन पर लगी हुई हैं उनकी हालत भी ऐसी ही है। ना उनके घरों में सुकून है और ना उनकी अपनी पर्सनल जिंदगी में सुकून है। सुकून क्यों नहीं है? इसलिए कि उनकी आंखें जो हैं वो जमीन पर की चीजों पर लगी हुई हैं। और अगर वो चर्च जाते हैं, किसी मीटिंग पर जाते हैं, तो उनकी आंखें आसमान के खुदा की तरफ नहीं होती, उनकी आंखें पादरियों की तरफ होती हैं, उनकी आंखें सिर्फ मौजज़ा तक होती हैं, उनकी आंखें सिर्फ इस मकसद के लिए वहाँ पर लगी होती हैं हमें जॉब मिल जाए, हमें शिफा मिल जाए, हमारे हालात ठीक हो जाएं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी आंखें आसमान के खुदा की तरफ लगाते हैं। खुदा के लोगों, जब तक हम अपनी आंखें ज़मीन पर से उठाकर आसमान के खुदा की तरफ नहीं लगाएंगे हम अपनी जिंदगी में कभी भी अक्लमंद नहीं हो सकते। ये अक्ल से खाली हो चुका था। जब हम अपनी मरकजी आयत को देखेंगे दानियल 4:34, तो वहां हमें यूं नजर आता है कि इसकी अक्ल तब लौटी जब इसने आंखें अपनी आसमान की तरफ लगाईं। इसका मतलब है कि जब आपकी आंखें आसमान पर नहीं जमीन पर होती हैं तो फिर आप अक्ल से भी खाली होते हैं और आप ऐसे काम कर जाते हैं जिससे खुदा नाराज होता है और दोस्त नाराज होते हैं, रिश्तेदार नाराज होते हैं। और ऐसे काम करने में इंसान फिर देर नहीं करता क्योंकि उसकी अक्ल पर पर्दा पड़ चुका होता है। खुदा के लोगों, हमें अपनी आंखें जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पर लगानी है। और खुदा के लोगों, खुदा का खादिम दाऊद अपने ज़बूरों के अंदर ये चीज़ हमें सिखाता है कि हमें अपनी आंखें खुदा की तरफ लगानी है, हमें अपने हाथ भी खुदा की तरफ उठाने हैं, आसमान की तरफ उठाने हैं। हमारी आंखें आसमान के खुदा की तरफ लगी रहें, ना कि दुनिया की चीज़ों पर। आज दुनिया के ऊपर एक दौड़ लगी हुई है और वो दौड़ पैसा हासिल करने की, शोहरत हासिल करने की है। और शोहरत और पैसा हासिल करने के चक्कर में लोग ऐसे ऐसे इकदाम उठा रहे हैं जो देखकर अफसोस होता है। और हमारी आंखें ज़मीन की चीज़ों पर हैं, ज़मीन की शोहरत पर हैं, ज़मीन पर के पैसे पर हैं। और इंसान खुदा से दूर है, आसमान की बादशाही से दूर है, खुदा की रिफ़ाक़त से दूर है। रीज़न क्या है? उसका दिल दुनिया में है, वो फेमस होना चाहता है, वो बढ़ना चाहता है और वो चाहता है कि उसके पास तो रुपया पैसा हो। आज इंसान की दौड़ रुपये पैसे की तरफ है, उसकी आंखें पैसे पर हैं, उसकी आंखें शोहरत पर हैं। लेकिन ईमानदार की आंखें, याद रखिए, रुपये पैसे पर नहीं होती। ईमानदार की आंखें आसमान की तरफ लगी होती हैं, उसकी आंखें सलीब पर होती हैं, उसकी आंखें खुदा की कुदरत पर होती हैं, उसकी आंखें खुदा की बादशाही की तरफ लगी होती हैं, खुदा की हजूरी की तरफ लगी होती हैं। खुदा के लोगों, आइए आज अपनी ज़िंदगी पर गौर कीजिए कि हमारी आंखें कहाँ लगी हुई हैं, ज़मीन पर की चीज़ों पर या आसमान पर की चीज़ों पर। और इफ्सियों का मुसन्निफ कहता है आलमे बाला की चीज़ों की तलाश में रहो, ना कि ज़मीन पर की। लोग ज़मीन की चीज़ों की तलाश में हैं और उनका मकसद, वो चर्च भी इस मकसद के लिए जाते हैं, वो पास्टरों को भी अपने घर में इस मकसद के लिए बुलाते हैं कि दुनिया की चीज़ें हासिल कर लें। याद रखिए, दुनिया आज है और कल ख़त्म हो जाएगी। हम वो चीज़ हासिल करें जो अबदी है और कायम रहेगी। खुदा के लोगों, हमें आसमान की चीज़ों की तलाश में रहना है, आलमे बाला की चीज़ों की तलाश में रहना है, ना कि दुनिया की चीज़ों की तलाश में। आज लोगों की दौड़ सिर्फ दुनिया की चीज़ों की तरफ लगी हुई है, इसलिए बीमारियां, दुख हैं, परेशानियां हैं, घर में बेचैनी है, आंसू हैं, बेसुकूनी है। उसका रीज़न दुनिया की चीज़ें हैं। आइए अपनी आंखें दुनिया की चीज़ों से हटाकर आसमान की तरफ उठाएं। खुदा इस कलाम की वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, दुआ करते हैं कलाम सुनने वाली जिंदगियां बरकत पाएं और आपकी तरफ अपनी आंखें लगाएं। यीशु नाम में।
आमीन।